नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक अति दिव्य और महत्वपूर्ण वृक्ष से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसको शमी के नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिनल शमी है। शमी के कई प्रकार के नाम होते हैं। शमी का वृक्ष है, सखेजड़ी है, छोकर है, लक्ष्मी, मांगल्या इत्यादि जितने भी नाम हैं वो सब इस शमी के हैं। शमी के वृक्ष जो है राजस्थान में, पंजाब में इत्यादि जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो शमी का वृक्ष है ये ओरिजिनल शमी का वृक्ष है। आइए इसकी मैं आपको पहचान दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ मोटी होती है, इस प्रकार से ये मोटी होती हैं। ये मोटी होती हैं और इसके कांटे छोटे होते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी डाल दिखा देता हूँ जिसमें कांटे छोटे होते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये प्राय छोटे छोटे पत्ते होते हैं ये, और इसकी अंदर जो कांटे होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक छोटे कांटे होते हैं। बड़ा दिव्य वृक्ष है। मैं आपको इसके ज्योतिषीय, तांत्रिक और आयुर्वेदिक गुणों से आपको अवगत कराऊंगा दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं शमी के ज्योतिषीय, आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों को। शमी का जो वृक्ष है इसका बड़ा महात्म्य है। ऐसा कहा जाता है विजयदशमी के पर्व पर इसका पूजन किया जाता है दोस्तों। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्ति से पूर्व शमी वृक्ष का पूजन किया था, जिसकी वजह से उनको रावण के ऊपर विजयश्री मिली, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और हस्तलिखित प्रीति लिपि में मेरे पास वो वाक्य मौजूद है। शमी का जो वृक्ष है दोस्तों ये गणपति को अति प्रिय है। गणेश जी महाराज इसके पत्रों से अति प्रिय होते हैं और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। गणपति को प्रसन्न करने के लिए हम लोग गणपति के किसी भी त्यौहार पर इसके पत्रों को ढूंढते रहते हैं कि कहीं शमी पत्र मिल जाए और उससे गणपति का पूजन हो जाए। यदि इसके पत्र गणपति पर चढ़ाए जाएं तो वो पत्र गणेश जी महाराज को अति प्रसन्न करने वाले हैं। शनि से संबंधित जो बाधाएं हैं उनके लिए 9 ग्रहों में इसका विशेष स्थान है। 9 ग्रहों के अंदर शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इसकी समिधा का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का शनि खराब हो रहा हो तो वो व्यक्ति इसकी समिधाओं से, शनि मंत्रों से यदि हवन करे तो उसका जो शनि खराब हुआ है उसको सही करने में ये काफ़ी लाभप्रद है। क्योंकि जब जिस व्यक्ति का शनि बिगड़ जाता है तो उसके प्रभाव के कारण उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है दोस्तों। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति का शनि खराब हो गया हो तो वो व्यक्ति इसकी जड़ को शनिवार के दिन प्रातःकाल अर्थात शुक्रवार की संध्या समय पर निमंत्रण दे और शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व इसकी जड़ को निकाल करके उसकी एक छोटी सी जड़ का ताबीज़ बनाकर यदि गले में पहनेगा तो उसके शनि से संबंधित जो बाधाएं हैं उसमें उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था मेरे से, सर शनि के लिए कुछ बताएं आप। तो इससे बढ़िया विकल्प शनि के लिए नहीं हो सकता। इसका एक बहुत बड़ा वाक्य जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात इससे संबंधित है। ऐसे हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि यदि शमी के वृक्ष के नीचे दाल बाटी बनाई जाए, भोजन बनाया जाए और उस भोजन का भोग शमी वृक्ष के नीचे रखा जाए, अर्थात जैसे हमने दाल बाटी बनाई है तो 4 बाटी और दाल इस शमी वृक्ष के नीचे रख दिया जाए और जो भंडारे का भोजन बनाया उसको भी इस वृक्ष के नीचे रखा जाए और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाए। चाहे 100 व्यक्ति का भोजन बना हो, उस भोजन में आप 1000 आदमी को भी खाना खिला सकते हैं। अर्थात ये हमारे धन को बढ़ाने वाला है, धन में वृद्धि को देने वाला वृक्ष है, अर्थात ये लक्ष्मीप्रद है। अर्थात यदि इसकी हम पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य में इसकी डाल को तोड़ लाएँ, निमंत्रण पूर्वक, आदर पूर्वक और हमारे पैसे के गल्ले में रखें या जहाँ धन रखते हैं या तिजोरी है वहाँ पर रखें, तो यह हमारे धन को आकर्षित करने में बड़ा लाभदायक वृक्ष है।
तंत्र के अंदर इसका बड़ा महत्व है। कई जाने माने लोग, कई गुणी लोग जो है इस वृक्ष की जड़ को इस प्रकार से अभिमंत्रित करते हैं और उसका ताबीज़ बना करके जो दरिद्र व्यक्ति है उसको दिया जाता है, तो जो वो व्यक्ति है उसकी दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि साक्षात इसमें शिव का निवास है, कोई लक्ष्मी का निवास बताता है, सबका अपना अपना मत है, मगर गणपति का प्रिय होने से, गणपति को प्रिय होने से ये रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला सभी का वृक्ष माना गया है। इसका जो गुण है, आयुर्वेद के अंदर जो गुण है, अब मैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। ये कुछ जो इसके पूजा के गुण थे, तंत्र के गुण थे, उनसे मैंने आपको अवगत कराया है। एक विशेष बात ये भी है कि एक शमी का वृक्ष, जिसको आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह पर शमी बता दिया गया है, वो शमी नहीं है, ओरिजिनल शमी यही है, क्योंकि इसके अंदर छोटे कांटे आते हैं। इसके कांटे बिल्कुल बारीक रहते हैं, इसके पत्ता मोटा होता है और इसके पत्ते देखने में इमली की तरह लगते हैं। इसलिए जब भी आप इसको लेने जाएं तो गौर से, विचार से देखो कि ये वो है कि भी नहीं, ताकि हमको पता रहे कि हाँ भाई ये वही है। अब आइए मैं आपको इसके आयुर्वेदिक गुणों से अवगत कराता हूँ। इसके आयुर्वेदिक गुण क्या क्या है हम जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम इसके पत्रों के बारे में जानते हैं। शमी वृक्ष के पत्र का क्या उपयोग है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है, जॉइंटिस हो गया है, तो वो व्यक्ति इसके पत्रों को ला करके, जो पत्र ताज़ा फूट रहे हों, इसकी कोमल कोमल जो पत्तियां होती हैं उसको ला करके पीस करके उसमें 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिला ले और उसको पिए, तो उसका जो पीलिया का रोग है, जो पीलिया से संबंधित रोग है, उसमें उसको बहुत लाभ होता है दोस्तों। इसी प्रकार यदि किसी को दस्त लगे हों और बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हों, तो व्यक्ति इसके पत्रों को पीस ले और उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची मिला ले, 1-2 दाना, और बांट करके बढ़िया सिलबट्टे पर और उसको ठंडाई की तरह पिए, तो जो दस्त है, जो अतिसार है, उसमें बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार से यदि किसी को पाइल्स का रोग हो गया हो, बवासीर का रोग हो, खूनी बवासीर हो या बादी का बवासीर हो, क्योंकि पाइल्स की जब बीमारी होती है वो बड़ी दुखदायी है और एक दारुण रोग है। अथर्ववेद में इसके बारे में कहा है कि इस बीमारी का नाम लेना भी पाप समान है। तो बवासीर के लिए आप इसके शमी के पत्रों को ला करके सुखा लें और सुखा करके इसकी धुनी पाइल्स के मस्से पर दें, तो जो पाइल्स का मस्सा जो बाहर आ जाता है, बादी का जो बवासीर है, उसमें ये काफ़ी लाभप्रद है, और जो रक्त गिरता है बादी बवासीर का, उसमें भी ये काफ़ी हद तक लाभप्रद है दोस्तों। यदि किसी का पेशाब रुक गया हो, अर्थात हमने देखा होगा कि पथरी की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से बहुत से लोगों का पेशाब बंद हो जाता है या बहुत बूंद बूंद करके आता है, उसको आयुर्वेद में हम मूत्र कृच्छ भी बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना है, हम इसको इस शमी के पत्रों को पीस करके उसको थोड़ा सा कुनकुना कर लेना है दोस्तों, और नाभि के नीचे वाला जो भाग होता है, जिसको हम पेंडु बोलते हैं, उस पर इसका लेप कर देने से मूत्र तुरंत खुल जाता है दोस्तों। आजकल मैं देख रहा हूँ नवयुवकों के अंदर प्रमेह, धातु रोग की काफ़ी बीमारी हो रही है। धातु रोग की बीमारी को दूर करने के लिए मैं एक चूर्ण बनाता हूँ, काम शक्तिवर्धक चूर्ण। उसके अंदर करीब 60 से ऊपर औषधियाँ हैं, वो भी समय आने पर आपको बताई जाएगी। उसके अंदर मैं इसका प्रयोग करता हूँ। धात की बीमारी में आपको क्या करना है, इसके 4 ग्राम शमी के कोमल पत्र लेने हैं आपको, छोटे छोटे पत्ते कोमल पत्र लेने हैं आपको। उन कोमल पत्तों को लेकर के उनको बारीक बारीक बढ़िया चटनी की तरह पीस लीजिए। ताज़ा लेना चाहें तो आप दूध में लस्सी की तरह बना करके मिश्री डाल के ले सकते हैं, अन्यथा इसके कोमल पत्तों को पीस करके उसमें आधा चम्मच, जैसे 4 ग्राम की मात्रा है तो आधा चम्मच आप जीरा मिला लें, और जीरा मिलाकर इसको बढ़िया बारीक पीस लें, और 250 ग्राम गाय के दूध के साथ बढ़िया फेंट कर उसमें मिश्री मिला करके उसको पिएं आप। तो जो युवकों में जो स्वप्न दोष की बीमारी है, जो प्रमेह की बीमारी है, जो धात रोग की बीमारी है, उसको दूर करने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों।
एक बीमारी होती है दोस्तों जिसको बोलते हैं नागिन रोग। आपने देखा होगा कि जनेऊ की तरह एक रोग हो जाता है मनुष्य के बदन के ऊपर, उसको बोलते हैं विसर्प, नागिन रोग। उसको दूर करने में शमी का वृक्ष जो है काफ़ी हद तक मददगार है, क्योंकि उससे होने वाला जो जलन है वो बड़ी दुखदायी रहती है। उस जलन को दूर करने के लिए आप शमी के पत्रों को, कोमल पत्रों को सिलबट्टे पर पीस लें और दही के साथ बढ़िया मिक्स करके उसका लेप जो है आप उस विसर्प पर, उस नागिन रोग पर जो फफोले पड़ जाते हैं उसके, जिसमें पानी भरा जाता है, उन पर लगाएं तो वो जलन जो है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी दोस्तों। बहुत दिव्य है ये, इसके गुण भी दिव्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं ये वृक्ष प्राय बहुत कम मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। जिन गर्भिणियों का गर्भ गिरने की संभावना रहती है, हमने देखा है कि माता बहन पे पेट से होती है तो उनका गर्भ गिरने का काफ़ी डर रहता है, खून चालू हो जाता है, पेट गिरने की संभावना रहती है। तो उस समय आप इसके पुष्पों का चूर्ण बना लें और मिश्री के साथ इसके पुष्पों का चूर्ण उनको सेवन कराएं 15 दिन तक, तो गर्भ पुष्ट होकर के वो गर्भ गिरने की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है और ये काफ़ी हद तक फ़ायदा करती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके द्वारा एक बाल उड़ाने के लिए लोम नाशन, यानी जो आप देखते हैं आजकल मॉडर्न वैक्स चल गई है, तो पुरातन काल में इससे वैक्स बनाई जाती थी दोस्तों। वो वैक्स कैसे बनाई जाती थी, इसकी बहुत डिमांड रहती है। अभी राजस्थान में हमसे बहुत मांगते हैं कि सर इसके फली मिल जाएगी क्या, क्योंकि ये दुर्लभ प्राय, क्योंकि क्या इसकी ये जो वैरायटी है ना, ये वाली वैरायटी ये कम होती है और इसका बीज बड़ी मुश्किल से चलता है। तो इसकी जो फलियां हैं, उसकी फली जिसमें बीज नहीं पड़ा हो, उन फलियों को ले लें आप, करीब 2-3 किलो, उनको जलाकर भस्म कर लें। भस्म करके उस भस्म के वजन से 3 गुना पानी आप उसमें मिला लें। 3 गुना पानी मिला करके उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें और एक बार हिला दिया करें बीच में। ऐसे दूसरे दिन आप इसके पानी को निथाड़ लें और लोहे की कढ़ाई में डाल करके आप इसको अग्नि पर रख के इसका क्षार बना लें। इसका नमक बनाना है आपको, पत्रों का, फलियों का नमक बना लें आप, जिसमें बीज नहीं पड़े हों उसका। मैंने पत्र गलती से बोल दिया। उस नमक के साथ आप विशुद्ध हड़ताल, तवकिया हड़ताल आती है दोस्तों, रसायन के अंदर उसका बड़ा उपयोग होता है, वो भी समय के साथ आपको बताऊंगा मैं, बहुत काम की चीज़ है वो। उसको आप पेठे के रस में विशुद्ध कर लीजिए पहले घोट करके, करीब 7 भावना आप दें पेठे के रस में, जिसका हम पेठा कहते हैं, आगरे का पेठा, उस पेठे के रस की भावना दें तो वो विशुद्ध हो जाएगी। उसका 50 ग्राम का पाउडर और इस क्षार का करीब 100 ग्राम का पाउडर मिला करके बढ़िया मिक्स कर लें और पानी के साथ इसका इतना पेस्ट बना लें कि वो आपके आराम से जहाँ पर आपको बाल उड़ाने हो वहाँ पर लग जाए। लगा करके छोड़ दें। 20 मिनट बाद आप उस स्थान को धोएंगे तो जैसे ही आप पानी से धोएंगे तो वो आपके बाल ऑटोमेटिक स्वतः खिल जाएंगे दोस्तों। बहुत काम का वृक्ष है, बहुत दिव्य वृक्ष है। इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। ऐसा सुना मैंने कि महाभारत काल में अर्जुन इत्यादि महान महात्माओं ने अपने अस्त्रों को इसी वृक्ष के अंदर छुपाया था मंत्रों के द्वारा। दोस्तों, इसकी जो फली होती है उसको हमारे राजस्थान में, मारवाड़ में बड़ी शौक से खाया जाता है। इसकी कच्ची फली को सांगर बोला जाता है और इसके माध्यम से एक प्रकार का साग बनाया जाता है जो काफ़ी फेमस है, केर सांगरी इत्यादि नामों से। बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, बड़ा स्वादिष्ट है, बलिष्ठ है, फ़ायदा करता है काफ़ी। अब हम बात करेंगे इसकी छाल को। इसकी जो छाल होती है वो सर्प विष में और बिच्छू के विष में बड़ा अच्छा कार्य करती है। यदि कहीं बिच्छू डंक मार दे तो उस स्थान पर आप इसकी छाल को घिस कर लगाइए जल के साथ, तो बिच्छू का जो डंक है, जो विष है, वो दूर हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से त्वचा के विकारों में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। कहीं पर त्वचा में कोई दांत खाज हो रहा हो तो इसकी छाल को घिस करके लगाइए आप, बड़ा फ़ायदा करता है। अब मैं आपको एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ। जो भी लोग शनि ग्रह से पीड़ित हैं, शनि से संबंधित आप दुनिया भर के जाप करवाते हैं, दुनिया भर का पाठ पूजन करवाते हैं, यदि आपको उसके बाद भी लगता है कि हम शनि ग्रह से पीड़ित हैं, तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जड़ी सच्ची, क्योंकि ये जिंदा जड़ी है, इनमें जीव होता है। आप इस वृक्ष की जो विधि विधान मैंने बताया है,
शनिवार के दिन प्रातःकाल इसकी जड़ को निकाल करके गले में पहनो। आप देखना आपका जो शनि बिगड़ा हुआ है, शनि की वजह से जो आपको तकलीफ़ आ रही है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। बड़े काम की चीज़ है। इस वृक्ष को हमें घर पर नहीं लगाना चाहिए, देव स्थान पर ही इसको लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग अपने घर पर इसको लगाते हैं, ये घर पर लगाना शुभ नहीं होता है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि गाँव में विद्वान लोग इसके बारे में कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि इसमें कुछ दिव्य शक्तियाँ जैसे जिन्न इत्यादि का भी निवास माना जाता है। तो जितना ज्ञान मेरे को रहता है उतना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मनगढ़ंत ज्ञान मेरे पास नहीं है। जो शास्त्रों में है, जो किताबों में है, जो गुरुओं से सुना, जो गाँव के बुज़ुर्गों से सुना, वही ज्ञान मैं आपको बता पाता हूँ दोस्तों। ये मैंने आज आपको शमी के दिव्य वृक्ष से अवगत कराया है। एक बार आप इस वृक्ष को पुनः देख लें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसके पत्र किस प्रकार होते हैं, ताकि आपको पहचानने में तकलीफ़ नहीं आए। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इसमें कांटा भी आ रहा है छोटा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, इसको शमी बोला जाता है। गौर से देख लीजिए आप, इसके पत्र इस प्रकार होते हैं। ये इसमें इस प्रकार छोटा कांटा आता है मित्रों, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। एक वो दिखा देता हूँ मैं, ऊंचाई पर है काफ़ी। ये देखिए आप, इस प्रकार इसके मोटे पत्र होते हैं, इनको देख लें आप। ये तो दोस्तों मैंने आज आपको ये शमी के जो वृक्ष है, जितना ज्ञान मेरे को था उससे अवगत कराया दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।